हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हाँ, पहले ये जान लीजिए कि हमने पिछली कक्षाओं में, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि हेलो एल्कीन क्या होता है और हेलो एरीन क्या होते हैं। इनके गुण और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़े थे और इनका निर्माण विधि पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं इनके कुछ क्वेश्चनों को जो हम अलग से नोट करके लाए हैं। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसका नाम क्या है, देख लीजिए कि जैसे, एक मिनट, देखो कहा गया है कि एल्किल हैलाइड, क्या कहा गया है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड सोडियम, सोडियम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड और सोडियम के बीच, सोडियम के बीच, के बीच अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि एल्किल हैलाइड और सोडियम के बीच जो रिएक्शन होता है उसका, उस रिएक्शन का नाम क्या है। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मतलब 10-15 क्वेश्चन उठा के लेके आए हैं और लोग उसको हल करिए। ठीक है, कहा गया है कि एल्किल हैलाइड को हम बताए थे उस दिन पिछली कक्षा में कि एल्किल हैलाइड को एक्स मतलब आर एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, और सोडियम के बीच, अगर सोडियम प्लस यहाँ पर ले लें, सोडियम 2Na ले लें, क्या ले लें, 2Na। ठीक है, और यहाँ पर 2RX ले लें। ठीक है, क्या कहा है, एल्किल हैलाइड मतलब RX को किससे, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते रिएक्शन, इसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर रिएक्शन हो रहा है, या फिर हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो, RX प्लस 2Na प्लस एक्स आर, ये सब हमारा एक ही है, एक ही अप्रिया है। क्या है, एक ही अप्रिया है, शुष्क ईथर की ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो क्या उत्पाद बनेगा, पहले ये जान ले, फिर उसके बाद देखें क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्या कहलाती है इस अप्रिया का नाम, क्या कहलाता है, इससे पूछा गया ना। तो पहले हम इसकी रिएक्शन को हल कर ले, उसके मतलब क्या रिएक्शन कर ले, उसके बाद देखा जाएगा क्या बनना है क्या नहीं बनना। ठीक है, देखो, अगर यहाँ पर 2Na है तो 2Na यानी कि एक Na पे +1 चार्ज होता है, एक Na पर +1 चार्ज होता है। अगर 2Na आ गया, 2Na आ गया तो प्लस कितने चार्ज होंगे, 2 चार्ज होंगे प्लस। ठीक, और यहाँ पर एक x पे -1 चार्ज होता है, इधर भी -1 चार्ज होता है। तो अगर 2Na 2x को लेकर निकल जाए तो क्या बनेगा, ये R का बॉन्ड खाली बचेगा और इस वाले R का भी बॉन्ड खाली बचेगा। ये बॉन्ड आपस में मिलकर एक नए बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे, तो हमारा बन जाएगा क्या, एल्केन। क्या बनेगा भैया, एल्केन का निर्माण करेंगे। और बाहर क्या निकला, 2Na, 2Na और एक्स एक्स मिलकर 2x, मतलब 2 आगे लिखा है, एक्स कर दो बस। ये बाहर निकल रहा क्या है, अगर हमारे एल्के हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ, सोडियम के साथ अपक्रिया करती है तो वो अपक्रिया क्या कहलाती है। तथा अगर एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एल्के हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या उत्पाद प्राप्त होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट फिलहाल अभी नहीं पूछे हैं, पहले ये पूछे हैं कि मतलब इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस अपक्रिया का नाम क्या है। तो पूछे ना पूछे, लेकिन हमें तो हल करना ही है। ठीक है, क्योंकि हमें जानकारी प्राप्त करना है और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने पर प्राप्त हो गया एल्केन। क्या प्राप्त हो भैया, एल्केन प्राप्त हुआ। ठीक है, एल्केन प्राप्त हुआ। अब एल्केन तो प्राप्त हुआ, लेकिन जब क्वेश्चन में पूछा गया इस अपक्रिया क्या कहलाती है, इस अपक्रिया का नाम बताइए, तो भैया हम तुरंत ही बोल देंगे ये कहलाती है ऊर्स अपक्रिया।
क्या कहलाती है? उर्स अपक्रिया। उर्स अपक्रिया। कभी भी अगर एल्केन हैलाइड और सोडियम के बीच, किसके? एल्केन हैलाइड और सोडियम के बीच रिएक्शन हो रहा है, तो समझ लो वहां पर क्या है? उर्स अपक्रिया। उर्स भाई साहब ने आकर उस अपक्रिया का निर्माण किया। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, क्या कहलाती है भैया? एल्केन हैलाइड और सोडियम के बीच बीच अपक्रिया क्या कहलाती है? उर्स अपक्रिया। एल्केन हैलाइड सोडियम की अपक्रिया शुष्क ईथर के उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा? एल्केन ही प्राप्त होगा ना। ठीक है, ये वो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया, जानते हो क्या पूछा गया है? कि अभिक्रिया अभिक्रिया C2H5, या लिख दो CH3CH2, इसको हम लिख सकते हैं क्या? C2H5 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? C2H5 भी लिख सकते हैं। चाहे ये लिख दो, चाहे CH3 और CH2 लिख दो। उसके बाद क्या है? इसमें लगा है Br प्लस, प्लस नहीं, इसको कहा गया है कि एल्कोहल, ये एल्कोहलिक होलिक के OH के साथ में, के OH के साथ में रिएक्ट करना है, रिएक्शन करना है, तो उत्पाद क्या प्राप्त होगा? ये पूछे। क्या पूछे हैं? कि अगर CH3CH2Br को एल्कोहलिक के OH के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा? तो उत्पाद क्या बनेगा? क्या बनेगा? प्राप्त होगा। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कहा गया, पहले हम रिएक्शन कर लें। देखो कहा गया है CH3CH2 और Br, ये होती है दो प्रकार की रिएक्शन। कौन से? दो प्रकार से। अगर एक हम करा दें किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ में। किसके साथ में? एल्कोहलिक KOH के साथ में। या करा दें हम इसकी रिएक्शन जलीय KOH के साथ में। किसके साथ में? जलीय KOH, जलीय KOH। ठीक, ध्यान दो, अगर इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं एल्कोहलिक KOH के साथ में तो प्राप्त होगा क्या, जानते हो? यहां निकलेगा KBr, KBr निकलेगा, प्लस यहां से एक H निकलेगा, ये निकालेगा ना, प्लस H2 ये निकलेगा। और देखिए यहां पर जैसे, देखो एक मिनट, हम इसको लिख सकते हैं क्या? CH2H, और यहाँ लिख सकते हैं CH2 ही है। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं क्या? Br। यानी कि अगर इसको ले जाएगा के ये के लेके जाएगा ना, तो KBr बनेगा, बाहर निकल रहा है। प्लस में क्या निकल रहा है? OH, यहाँ का H ये वाला निकाल दो, क्या बनेगा? H2 निकलेगा। अब जो बचा उसे लिख दो, CH2 बन जाएगा। क्या बचा? CH2, और सिंगल बॉन्ड बचा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और CH2 बचा। ध्यान दो, यहाँ पर भी एक बॉन्ड खाली बचा है और यहाँ पर भी एक बॉन्ड खाली बचा है, क्योंकि यहाँ से हट गया है ना, तो एक एक बॉन्ड खाली बचा है। अब ये एक एक बॉन्ड मिलकर एक नए बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे, एक नए बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे। तो क्या प्राप्त होगा भैया? एल्कीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एल्कीन प्राप्त होगा। दिखाई दे रहा है यहाँ पर? क्या प्राप्त होगा? एल्कीन। ठीक है, अब देख लेते हैं, जब यहाँ एल्कीन प्राप्त होगा, अब ये तो पहले रिएक्शन हुआ, जब जलीय KOH के साथ में, एल्कोहलिक KOH के साथ में करा रहे हैं तो एल्कीन प्राप्त होता है। अब देख लेते हैं कि इसकी अभिक्रिया हम जलीय KOH के साथ में कराते हैं, क्या प्राप्त होगा? तो देखो प्राप्त होगा क्या, देख लीजिए, देख लीजिए कि जब हम जलीय KOH के साथ में करा रहे हैं तो ये जो Br है, Br को कौन पोटेशियम ले जाएगा, बाहर क्या निकलेगा? KBr निकलेगा। और इसके स्थान पर ये जो OH है, OH जाकर इसके स्थान पर क्या होगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं CH3CH2 और OH, एल्कोहल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भैया? एल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है, एल्कोहल
हॉल। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम CH3CH2Br की अक्रिया एल्कोहलिक के साथ में कराते हैं तो उत्पाद में क्या प्राप्त होगा? तो हमारा ऑप्शन कौन सही रहेगा? ये वाला ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं हम तीसरे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पक्का ही देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा इस बार के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपना अगला अगला रिएक्शन। जब आज तीसरा है, तीसरा क्या है? तीसरा पूछा गया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। क्या कहा गया है? निम्नलिखित पर निम्नलिखित निम्नलिखित पर टिप्पणी करना। अच्छा ये बताओ, टिप्पणी करना मालूम है? टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी कीजिए। ओके, अब पहला दिया गया है, पहला टिप्पणी करने में आया है, क्या आया है? ए में आया क्या कि उड्स फिटिंग अप्रिया लिखिए। उड्स उड्स फिटिंग अप्रिया, फिटिंग और बी में हमारा है क्या? सेंड मायर प्रिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, और टिप्पणी में करना है क्या? उर्स फिटिंग अप्रिया के ऊपर टिप्पणी करना है, और सेंड मायर अप्रिया के ऊपर भी टिप्पणी ही करना है। क्या कर रहे हो? पढ़ लो भैया, अच्छा है कि तुम अच्छे घर में पैदा हुए हो। ठीक है, अगर कहीं तुम ऐसे घर में जाते जिसके यहाँ खाने को भी नहीं पैसा है, और फिर ऊपर छत भी टपक रहा है, ठीक है, पढ़ लो कुछ। ठीक है, क्या कहा गया है? उठ फिटिंग अप क्रिया लिखिए और सेंट मायर अप क्रिया लिखिए। ठीक है, तो पहला हम इसको उठाए, पहला वाला जो क्या है, उठ फिटिंग अप क्रिया। तो पहला हेडिंग क्या डालना है? उठ फिटिंग अप क्रिया कैसे कहते हैं? ठीक है, उठ फिटिंग अप क्रिया। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसे। अब हम पिछली कक्षा में, पिछले वीडियो में हमको बताए थे कि क्या बताए थे? उठ सब क्रिया बता देते कि उठ सब क्रिया कैसे कहते हैं? उठ सब क्रिया, या भी कुछ एक मतलब एक पहले क्वेश्चन में बताया कि उठ क्रिया कैसे कहते हैं। ठीक है, तो उठ सब क्रिया तो मालूम है, फिटिंग अप कैसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से दोबारा पढ़ेंगे हम उठ सब क्रिया कैसे कहते हैं और फिटिंग अप कैसे कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों को कंबाइन करके जोड़कर हम एक नए नए मतलब नया रिएक्शन करेंगे कि जिसमें हम जिसे बोलते हैं उठ फिटिंग क्रिया। ठीक भैया, तो चलिए देर किस बात की, पढ़ते हैं। ओके, चलो अब हम जान लेते हैं ऊर्स क्रिया। जब ऊर्स भाई साहब आए, जब ये भाई साहब आए, इन्होंने किया क्या? कहा कि जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ? सोडियम के साथ कराते हैं। किसके साथ भैया? सोडियम के साथ कराते हैं, वो भी किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर। ओके, तब प्राप्त होगा वहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा भैया? एल्केन बनता है, सॉरी एल्केन बनता है। ठीक है, ये किसने बताया? ऊर्ट सक्रिय भाई साहब ने बताया। ठीक है, अब देख लेते हैं फिटिंग। जब वे ऊर्ट सक्रिय आए, इसके इसके प्रिय इसके साथ कराए, तब ये बना। फिटिंग आए तो उन्होंने कहा कि हम इससे कुछ विपरीत करें, कुछ अलग कार्य करें। अब जब वो एल्किल क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड से कराए हैं, तो हम कुछ अलग डिफरेंट करें, हम कॉपी क्यों करें? ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि एल्किल हैलाइड से ना कराकर हम करा रहे हैं किससे? किससे करा रहे हैं? हेलो एरिन से।
इन्होंने कराया हेलो एल्केन यानी एल्किल हैलाइड, और इन्होंने कहा है हेलो हेलो एल्केन यानी कि हेलो एरीन। किसने कराया? उर्स भाई साहब ने। और फिटिंग दौड़ के आए, वो दौड़ के आने के बाद क्या कराए? हेलो एरीन के साथ क्रिया। किसकी क्रिया? सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम के साथ। सोडियम के साथ किसकी क्रिया? हेलो एरीन की क्रिया सोडियम के साथ कराए। ठीक है, एरिल हैलाइड की क्रिया किसके साथ? तो ये समझ में आ गया ना। तो अब देख लेते हैं कि क्या होता है कि ये कैसे कराते हैं क्रिया। इसको भी ऐसे बिल्कुल सेम ले दो। ठीक है, इसको भी उसी के ऊपर करेंगे। ठीक है, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कर दो भैया। क्या प्राप्त होगा? बिल्कुल सेम रिएक्शन होगा, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं है इसमें। इस एक्स को 2x मान लेते हैं, दोनों 2x मिलकर -2x चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? और इसमें +2 चार्ज आएगा। और ये दो जो -1 चार्ज इस पे आएगा, वो माइनस चार्ज इस पे आएगा। ये दोनों चार्ज को ग्रहण करके अपना निकाल लेगा। किसको बनेगा? क्या क्या बनेगा भैया? जो ये दोनों निकलेगा तो क्या निकलेगा बाहर? बाहर निकलेगा -2x, -2 NaX निकलेगा बाहर। अब जो बचा बचा हमारे पास क्या? देखो ध्यान से, बिल्कुल शांति से, जो बचा ऊपर देख लो, है ना? क्या बचेगा? ये इसमें से जब ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा? बस खाली तो बचेगा। इसका जगह उसका स्थान ग्रहण करने के लिए कोई दूसरा आएगा। ये बचा, प्लस और क्या बचा? और ये वाला समूह बचा, फेनिल समूह। ठीक है, अभी फेनिल ही है भैया, ये समझा। ओके, अब देख लेते हैं, इनका स्थान खाली है, इनका स्थान खाली है। फिर ये बोल रहे हैं कि हम दोनों अकेले, तनहा अकेले क्यों रहे, साथ में हो जाए। तो इन्होंने कहा ये भी सेटिस्फाई हो गए कि अच्छी बात है। तो क्या करेंगे? ये आपस में आकर जुड़ के एक डाईफेनिल का निर्माण कर लेंगे। क्या करेंगे? एक डाईफेनिल का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, ये प्राप्त होगा तब जब हम इसकी अक्रिया इसके साथ इसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, तो इतना प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भैया? डाईफेनिल। लिख लो, लिख लो, जल्दी देखो, जल्दी। डाईफेनिल क्या प्राप्त होगा? डाईफेनिल। ओके, ठीक है, डन करे। ओके, लॉक हो गया। अब लिखिए, ये तो हमारा हुआ क्या कि उर्स प्रक्रिया किसे कहते हैं? अगर उर्स, सॉरी, अगर फिटिंग प्रक्रिया आ गई, ये हमारा फिटिंग प्रक्रिया है। उर्स प्रक्रिया नहीं, फिटिंग प्रक्रिया ये। ओके, उर्स प्रक्रिया से पिछले, मतलब पिछले, एक मिनट, हाँ, इस, इससे पहले बताया है। क्या था? इससे पहले बताया है। ठीक है, फिटिंग उर्स प्रक्रिया, ये हमारा फिटिंग प्रक्रिया। उर्स प्रक्रिया भाई साहब ने एल्किल कैसके एल्किल हैलाइड के प्रक्रिया कराए थे सोडियम के साथ। ओके, और फिटिंग भाई साहब ने कराया किसके साथ? हेलोरिन के साथ में। ओके, इसके साथ करा किसके प्रिया? सोडियम की, या फिर सोडियम के प्रिया इसके साथ, या फिर हेलोरिन के प्रिया सोडियम के साथ। कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इतना मालूम हुआ। ठीक है, अब यहां समझिए क्या लिख रहे हो ना, लिख रहे हो। अब अगला जो हमारा है टॉपिक आ जाता है। पहला जो हमारा दिया गया था, क्या दिया गया था कि क्या? उर्स फिटिंग प्रिया। क्या बताना भैया? उर्स फिटिंग प्रिया, फिटिंग फिटिंग अब क्रिया। हाँ, एक बात और है, ये बात है कि अगर आपको नए वीडियो की मतलब पहले ही नोटिफिकेशन चाहिए, पहले सबसे पहले कितने बजे आएगी मेरी वीडियो, ठीक है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, उसमें एक लिंक होगा टेलीग्राम का। ठीक है, उसको ज्वाइन करके ये पता कर सकते हैं कि हमारा वीडियो पहले कब आएगा। ठीक है, ठीक है, उस पर वीडियो के 1 घंटे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमारा वीडियो अपलोड होने वाला है। नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो करिए, देखते हैं। उस चक्कर में क्या लिए थे भैया? RX लिए थे, RX लिए थे, और प्लस किसके साथ कराना था? सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम के साथ। और फिटिंग में क्या लिए थे? फिटिंग में क्या लिए थे भैया? एक्स, ये लेगा था। और उपस्थिति किसके लेगा था भैया? बोलो।
उपस्थिति क्या लगा था, शुष्क ईथर। बट यहाँ प्रयोग ना करें, क्या करें, सिर्फ करना क्या हमें, वही प्रोसेस, प्रोसेस वही है, हलवा बनाओ, बना रखा है, खाना है, फिर बस खाना है, चम्मच उठाना, उठा के गटक लेना है। यहाँ पर देखो ये बचा आर, क्या बचा आर, इसका भी बॉन्ड खाली बचा प्लस में, ये तो भाई साहब इनको लेकर दोनों को भगा भगा लेंगे, 2 बचा, 2 एक्स बचा, निकल गए ये दोनों, फरार हो गए जेल से, ठीक है। अब बचा हमारे पास आर तनहा, और जो फेनिल समूह है, जो फेनिल समूह है वो क्या है, वो भी तनहा अकेला बच गया, ठीक। अब तनहा अकेला से अच्छा है हम किसी के साथ क्या बना, बॉन्ड बना लें, अच्छा बॉन्ड बन गया। फिर क्या करना है, ये दोनों क्या है, इसमें तनहा के लिए ना, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा, हमारा निर्माण क्या होगा, आर और क्या होगा, ये बनेगा, आ गया ना। तो इसका क्रिया इतना पटक दो इनके आगे, इसके आगे जो उर्स मीटिंग क्रिया बोले हैं कि समझाइए, इस पर टिप्पणी कीजिए, उनके आगे क्या करो, इतना ले जाके, इतना ले जाके, फिर इतना ले जाके, इतना ले जाके, फिर इतना पटक दो, कुछ नहीं करना है, बस सेम रिएक्शन जैसे उर्स में बताए थे, आर एक्स की क्रिया 2 के साथ में, फिटिंग क्रिया में क्या, हेलोजन की क्रिया एन के साथ में, यही कराना था, है ना, कराना था। फिर लेकिन इसमें आर एक्स भी लेना है, एन भी लेना है, और फिर क्या, हेलोरिन भी लेना है, इन दोनों की क्रिया करा था किससे, सोडियम के साथ में, हेलो क्या, हेलो एल्केन और हेलो एरिन की, एरिन की क्रिया सोडियम के साथ करा दो, हो जाएगी भैया फिटिंग क्रिया, उस फिटिंग क्रिया, ठीक है। उसका प्राप्त क्या होगा, ये प्राप्त होगा, तो लिख लो। लिखने में क्या करो, हमारा जो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर क्या है देख लेते हैं, हमारा दूसरा नंबर सेंड मायर क्रिया, क्या कहलाता भैया, सेंड मायर क्रिया, सेंड मायर क्रिया। अगर आपको नोटिफिकेशन पहले ही चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, बी वाला, बी हमारा है सेंड मायर क्रिया, ये दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, सेंड मायर क्रिया, अगर आप इसे कर रहे हैं घर बैठकर, तो ये मान लीजिए आपका 2 या 3 4 नंबर तो मान लीजिए बिल्कुल फ्री पा गए हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री, इसमें कुछ नहीं, सेंड मायर क्रिया, ओके, सेंड मायर अभिक्रिया। जब हम रिएक्शन, जब हम अभिक्रिया, एक मिनट, जो पिछले में लिखवाए हैं, क्या पिछले में क्या लिखवाए हैं, आर एक्स, टिप्पणी भी तो करना था, आर एक्स की अभिक्रिया, तो एन ए प्लस प्लस किसके, हेलोरिन के साथ, है ना, ये कराए थे, ये कराया गया था ना, ये कराया गया था, ठीक। तो हम जो प्राप्त होता है -2 Na x गया था, ठीक है, और क्या प्राप्त हुआ था, आर, ये प्राप्त होता ना, जब ये प्राप्त होता तो हम कह सकते हैं इसका नाम मतलब लिखना पड़ेगा कि मतलब इसमें क्या क्या हुआ, नहीं तो टिप्पणी करने के मतलब तात्पर्य क्या रहेगा, टिप्पणी करना है ना, इस पर टिप्पणी करना है, तो हम लिख सकते हैं इसे, जब हम क्या करते हैं, जब हम बोल रहे हैं तुम लोग लिखो, ठीक है, जल्दी, ठीक है, जब हम एल्किल हैलाइड, या बोल सकते हैं हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड, या फिर हेलो एल्केन को क्या बोलते हैं, फेनिल हेलोजन, या फेनिल हैलाइड, या क्या बोल सकते हैं, एक और नाम है हेलो एरिन, हेलो एल्केन की क्रिया हेलो एरिन के साथ सोडियम की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल बेंजीन, या बेंजीन एल्किल बेंजीन, या एल्किल फेनिल कर दो, एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है, ओके, ठीक है। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, जब हम क्या एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे, सो एल्किल हैलाइड की क्रिया क्या है, मतलब सॉरी, हेलो एल्केन की क्रिया हेलो एरिन के साथ कराते हैं सोडियम की उपस्थिति में,
तो प्राप्त होता है एल्किल बेंजीन। ओके, ठीक है। अब देख लेते हैं सोडियम। जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ या फिर क्यूप्रस, इसे ना करके कर दो क्या, क्या क्रिया HCl के साथ, HCl के साथ क्यूप्रस हाइलाइट के साथ की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा जानते हो क्या होगा, ये नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा और जो बचेगा हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा। ठीक, प्लस नाइट्रोजन क्या होगा बाहर। लेकिन एक मिनट रुको, देखो ये कहाँ से प्राप्त हुआ पहले ही जानो। जो ये प्राप्त हुआ है देखो हमारी इससे प्राप्त हुआ है क्या, हमारे पास हो गया NH2 और इसकी क्रिया करा दिया जाए किससे, NaNO NaNO2 से, क्या किससे, NaNO2 से, और वो भी किससे उपस्थिति में, क्यूप्रस हाइलाइट की उपस्थिति में, और करा दिया जाए और किसके साथ, HCl के साथ, HCl भी होगा, कराया जाए तो हमारा जो प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये प्राप्त होगा तब। और फिर जब हम इसका रिएक्शन इसके साथ इसके ऊपर से दोबारा करते हैं तो हमें भी दोबारा ये प्राप्त होता है। ठीक, तो आप ये लिख पहले पहले क्या करो, रिएक्शन ये लिखो। इंपॉर्टेंट तो हमें इतना ही है, इतना जरूरी जो है इतना है, लेकिन फिर भी ये जाने रहो कि मतलब ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया इसके साथ। ठीक है, तो ठीक कर लो। ठीक है, देखो जब हम इसकी क्रिया सॉरी जब हम इसकी क्रिया इसके साथ और इसकी उपस्थिति में बिल्कुल कितने बहुत ही कम ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब फिर इसी को उठाकर यहाँ पटको, पटकने के बाद इसके ऊपर ऐसे करा दो, फिर इसके उपस्थिति में तो हमें प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन। लेकिन लिखो इतना ही, इतना नोट करो, नोट करने मत क्या करो, कहो कि जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl के साथ क्यूप्रस हाइलाइट के समूह साथ में उपस्थिति में, ठीक है, इसके साथ में जब हम इसके बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया इसके साथ HCl के साथ क्यूप्रस हाइलाइट की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, इतना हो गया, नोट करो जल्दी। तो ठीक है, लिख लें अगला। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, कहा गया है कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा है ना, कुछ भी हो, तुम कर लो। अवक्रिया, इसमें भी अवक्रिया का नाम बताना है। अवक्रिया क्या, x प्लस 2Na को शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, ठीक है, के उपस्थिति में कराते हैं। जब हम इसके इसकी अभिक्रिया इसके मतलब इसकी क्रिया इन दोनों की क्रिया किसके इसके साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, उत्पाद क्या होगा, तो उत्पाद
नहीं तो यह अभिक्रिया, तो यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? देखो ध्यान से, थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद कह सकते हो। जब इसके अभिक्रिया इसके साथ कराते हैं तो क्या क्या कहलाता है? उस अभिक्रिया। हम थोड़ी देर पहले बताए थे, जब हम इसको 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 ऐसे कराए थे, लेकिन हमने थोड़ा अपोजिट कर दिया था, लेकिन फिर भी वो सही था। सही है। और ये भी क्या है? सही है। कंफ्यूज मत होना कहीं कभी भी, ठीक है? अगर रिएक्शन में कोई दूसरा दे रहा है और यहाँ समझा कोई दूसरा दिया गया है, ठीक है, लेकिन हाँ, देखो हम इसको कहीं भी लगा सकते हैं। क्या कहें, हम इसको घुमा दिए, घुमा कर फिर इससे करें, ठीक है, ऐसे भी इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसे यहाँ लिख सकते हो, या फिर इसे यहाँ लिख सकते हो, ठीक, कहीं भी लिख दो, ठीक है। 2Na 2Na प्लस एक्स, क्या बताया था इसका नाम भैया? इसका नाम उठ सकते बताए थे? उठ सकती है, शुष्क ईथर। याद है कुछ? याद आया ना? शुष्क ईथर के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? बनता है हमारा, क्या बनता है? बताओ भैया। डाइफिनिल बनता कि नहीं बनता? तो ये अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? तो आंसर हमारा लिख दो क्या? उठ नहीं, फिटिंग अभिक्रिया। क्या? ऐसे जल्दी बोल, इतने जल्दी कैसे बोल सकते हो भैया तुम लोग? फिटिंग अभिक्रिया क्या कहलाएगी? फिटिंग अभिक्रिया। इतना जल्दी मत बोलो, अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर हम हेलोजन की अभिक्रिया सोडियम के साथ करा रहे हैं तो फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगी। फिटिंग भाई साहब, फिटिंग चाचा, कुछ भी बोल दो, ठीक है, जो आपका जिक्र करें, जो मतलब जिक्र नहीं, जैसे समझ में आए। ये हुआ हमारा क्या? क्या हुआ भैया? ये हुआ हमारा रिएक्शन। अब देख लेते हैं वाला, जो हमारा रिएक्शन है अगला, क्या है हमारा? देखो, कहा गया है ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक। क्या है? ग्रिग्नार्ड नाम सुना भैया? ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक, प्रतिकारक, प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में किसके साथ बनाने के लिए के लिए के लिए ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में भैया? ईथर की उपस्थिति में उपस्थिति में किसके साथ उपस्थिति में क्या है अगला? किसके साथ? मैग्नीशियम, किसके साथ? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया मतलब डालकर बनाते हैं, प्रतिक्रिया, या फिर उससे क्रिया करता है। किसके साथ क्रिया करता है? प्रतिक्रिया करता है, करता है। इस क्वेश्चन में कहा गया है गिरनार्ड अपक्रिया बनाने के लिए हम ईथर के उपस्थिति में मैग्नीशियम से अपक्रिया तो कराते हैं, लेकिन किसके साथ कराते हैं, हमें वो बताना है किसके साथ कराते हैं बस, ठीक है। ओके, देखो भैया क्या कहा गया है, हमें मैग्नीशियम तो पता ही है, और पहले ये जान लो कि गिरनार्ड जो हमारा होता है, गिरनार्ड अपक्रिया, उसका सूत्र क्या होता है? RMgX, ये होता है। और एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या? कुछ भी, Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसके जगह लिख सकते हैं CH3, ठीक। तो मैग्नीशियम तो हमें पता है, तो अगर इसकी अपग्रहण करा दे किसके साथ? CH3Cl
प्लस मैग्नीशियम के साथ, वो भी किसकी उपस्थिति में, आर ओ आर की उपस्थिति में, आर ओ आर डैश की उपस्थिति में करा दे। कराने पर क्या होता है, ये जाएगा भाई साहब इसके साथ से बॉन्ड बना देगा बस, और इनके अंदर फूड डालने का प्रयास करेगा। देखो क्या बनेगा हमारा, CH3 Mg और Cl। ये लो भैया हमारा जो बन गया RMGX सूत्र। अब पूछा गया किस, मतलब किस प्रतिक्रिया, मतलब Mg है प्रतिक्रिया करता है, किसके साथ करता है, हमारा जो बनेगा मेथिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ, मेथिल क्लोराइड ले लो, एथिल क्लोराइड ले लो, ठीक है, फेनिल क्लोराइड ले लो, ठीक है। तो जो बनेगा क्या बनेगा, ग्रिफेनॉट बनेगा, ठीक है। वो भी उपस्थिति किसकी रहेगी, ROR की, यानी ईथर की। कहाँ गया ईथर, अरे ये है ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। छिपका मैं बैठो भैया, दिख रहे हो, ठीक है। देखो हंसो, खेलो, पढ़ो, ठीक है। अब कहा गया नया जो नया क्वेश्चन है हमारा कि मोनो व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ, क्या बोला गया, मोनो हेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अब क्रिया करके क्या बनता है, क्या बनता है, देखो कहा गया है मोनो, मोनो क्या है, हेलोजन, मोनो हेलोजन, हेलोजन, उसके बाद व्युत्पन्न, 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 व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ में, व्युत्पन्न एल्कोहलिक AlC, AlC KOH के साथ, KOH के साथ अब क्रिया करके, अब क्रिया करके क्या देती है, क्या देती है, तो देख लो क्या देती है। मोनो एलोजन व्युत्पन्न क्या क्या होता है, मोनो मतलब एक, हाइड्रोजन मतलब कोई भी एक्स फैमिली में, और कोई भी एक्स फैमिली में अगर किसी, ले ले कोई भी तत्व, क्या ले ले, कोई भी यौगिक ले ले, ग्राम CH3 CH3 CH2, और उसके साथ में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन प्रवाह के नाम से जुड़ा हुआ, Cl ले लो भैया अब किस बार, ठीक है। ये हमारा क्या है, मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न, क्या भैया, मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न, क्या है, मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न। अब अगर इसकी रिएक्शन करा दें किसके साथ, AlC यानी एल्कोहलिक KOH के साथ में, हाँ कुछ याद आया, कुछ याद आया कि नहीं आया, थोड़ी देर पहले इसका रिएक्शन देखे थे हम, थोड़ी देर पहले क्या हुआ था कि जब हम जलीय में कराते हैं तो अल्कोहल बनता है, याद आया कुछ, जब हम जलीय में कराते हैं, जलीय KOH के साथ कराते हैं, जलीय KOH के साथ कराते हैं, तो हमारा जो प्राप्त होगा अल्कोहल CH3, दिख रहा है ना, CH2OH प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम KOH के साथ मिला रहे हैं तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त होगा। तो यहां हम बोल सकते हैं क्या प्राप्त होगा, एल्कीन देती है, क्या प्राप्त होगा, एल्कीन प्राप्त होती है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये जो क्वेश्चन लेके आए हैं, अगला वाला क्वेश्चन ला रहे हैं, वो हमारा अनसॉल्व का है। कौन सा भैया, अनसॉल्व, ओके ठीक है। देख लेते हैं हमारा जो हमारा है अगला क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा लाइट इफेक्ट दे रहा हो अपना, दे रहा है ना, तो क्या करो अपना जो, ठीक है कुछ मत करो, ऐसा करने दो, ओके। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया के साथ कराती है करती है, तो क्या प्राप्त होगा भैया? क्या प्राप्त होता है? हम्म, देखो, कहा गया है कि क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन बेंजीन की अपक्रिया की अपक्रिया की अपक्रिया की अपक्रिया किसके साथ? क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति? क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड ऑक्साइड की उपस्थिति में की उपस्थिति उपस्थिति में किसके साथ? अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ अमोनिया के साथ कराते हैं, तो क्या प्राप्त होगा? ये पूछा गया है। देखो, हाँ, क्वेश्चन ये है, खड़े हो, ये बताओ क्यूप्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? क्या? CuO। अच्छा, तुम बताओ, खड़े हो। तुम बताओ, ठीक है। Cu2O, क्या बोल रहे हो? ठीक है, Cu2 हाफ ओ गधा, सॉरी। देखो, अरे ये कैसे हो जाएगा? इसमें से ये इसका खड़ा, ये सही है, ये गलत है, ये भी गलत है। हमें पूछा है क्यूप्रस ऑक्साइड, तो Cu2O ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? क्यूप्रस ऑक्साइड। अब क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है? क्लोरोबेंजीन का सूत्र हमारा भैया जान लो, ये होता है ये। और इसकी एक प्रकार है, किसके साथ? किसके साथ कराना है? क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति लेना है। ले लो भैया, CO2 और Cu2O ले लो। क्या लेना है? ये हो गया क्या हमारा? क्यूप्रस ऑक्साइड। अब क्यूप्रस ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कराना है? अमोनिया के साथ। ले लो भैया NH3 ले लो। किसके साथ? NH3 के साथ। अब देखो क्या प्राप्त होगा। इसमें प्राप्त कुछ नहीं करना है, करना तो है, बस बहुत ही सिंपल है। सिंपल है। सिंपल में क्या है, देख लेते हैं। तो जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं, वो भी क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है, तो देख लेते हैं। जो हमारा बनता है, क्या बनता है? क्या बनता है? देखो, यहाँ से क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? यहाँ से देखो, इसको लिखते हैं NH2 और H। NH2 और H लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? सॉरी, देखो ध्यान से, ये कुछ नहीं होगा। इसको हटाओ यहाँ से और इसको हटाओ यहाँ से, ये दोनों अपन निकल जाएगा, निकल जाएगा, फरार हो जाएंगे। ये हैं इनके घर के और ये हैं इनके घर के, अपन बाहर हो जाएंगे, ठीक है। बचा क्या? अब ये जाएंगे इनके घर पे इनसे पूछने कि तुम्हारा लड़का कहाँ है। हमारे यहाँ से ये गायब हो गए हैं, ठीक है। तो ठीक कर दो इसे, एक अच्छे से सोच के पढ़ो, ठीक है। देखो, इनकी फैमिली में जो एन है, इनकी फैमिली में 3 लोग थे। 3 लोग थे। कितने लोग? 3 लोग थे। और इनके फैमिली में कितने थे? एक ही लड़का था बेचारा, एक ही लोग थे। हम इसमें से एक दो लड़के थे जो अच्छे थे, और एक लड़का था बहुत ही, जैसे समझ लो, ठीक है। वो प्लानिंग बनाए कि निकल लेते हैं, ये दोनों आपस में साथ हुए। अब ये इनको भी मालूम था, इनको भी मालूम था कि ये दोनों आपस में फ्रेंड है, ठीक है, आपस में क्या फ्रेंड है। अब फिर ये जाएंगे इनके घर पे, आ जाओ भैया इनके घर पहुंचा दो। क्या करने? पूछने की आपका बेटा कहाँ है। ये नहीं कहेंगे कि हमारा बेटा कहीं गया है, ये पूछेंगे कि आपका बेटा कहाँ है, बस, ठीक है। तो इसी पूछने के लिए यहाँ आएंगे, तो इससे बोलते हैं क्या भैया, इसका नाम क्या होगा? देखो, ये है हमारा नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया,
अगर इस अपक्रिया का नाम बोल लिया जाए तो क्या कहलाएगा ये? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। अगर इस पूरे अपक्रिया का नाम कर दिया जाए तो क्या होगा भैया? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन स्थापन अपक्रिया। ठीक है, ये हुआ हमारा इस रिएक्शन का नेम। अब पूछा गया क्लोरोबेंजीन की क्रिया अगर करा दिया जाए किसके साथ, के ऊपर से ऑक्साइड के उपस्थिति में अमोनिया के साथ कराना है, इसके साथ अमोनिया के साथ इसकी क्रिया करा दो या फिर इसके इससे कराओ, तो जो प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, यहीं पर अपना क्लास समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, वो भी एल्कोहल फिनॉल ईथर नामक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, पहले हम चैप्टर डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में मतलब एल्कोहल किसे कहते हैं या फिर एल्कोहल किसे कहते हैं, और एल्कोहल फिनॉल ईथर तीनों के बारे में बताया जाएगा, और तीनों के बारे में बताने के बाद उसका क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा। ओके, ठीक है, धन्यवाद।